ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। भारत में हर दिन एक त्यौहार जैसा होता है। यहाँ किसी न किसी क्षेत्र का कोई न कोई त्यौहार हर दिन होता है। इसके अलावा भारत में व्रत का भी काफ़ी महत्व है। अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए पुराणों में कई व्रतों का उल्लेख किया गया है, चाहे बात करवा चौथ की हो या फिर हरितालिका तीज की हो। ऐसे कई सारे व्रत रखे जाते हैं और अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुना और पढ़ा जाता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व है। इस दिन शाम को तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि अहोई अष्टमी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, अहोई अष्टमी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, अहोई अष्टमी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इस दिन हमें भगवान को भोग में क्या लगाना चाहिए, अहोई अष्टमी पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर 2024 को प्रातःकाल 1:08 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 25 अक्टूबर 2024 को प्रातःकाल 1:58 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। तो चलिए अब पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 5:42 से लेकर 6:59 तक है। वही तारों को देखने का समय शाम में 6:06 तक है, जबकि चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समय रात को 11:55 है। तो इस तरीके से पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब हम अहोई अष्टमी का महत्व जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उपवास रखती है। शाम को आसमान में तारों को देखकर ही उपवास खोला जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर चंद्रमा को देखकर उपवास तोड़ने का रिवाज है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा देरी से दिखाई देता है, इसलिए इसका अनुसरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दिन माता अहोई यानी देवी पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती से अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना करती है। जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए भी यह व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो, उनके लिए भी यह व्रत शुभकारी होता है। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा करने से संतान प्राप्ति और कल्याण मिलता है। इस दिन उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। तो यही है अहोई अष्टमी का महत्व। तो चलिए अब इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर बिना कुछ खाए उपवास का पालन करना चाहिए। इसकी पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दीवार पर अहोई माता का फोटो लगाया जाता है। अहोई माता का चित्र अष्टकोष्ठक होगा तो बेहतर रहेगा। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी सजाना चाहिए और माता की चित्र की बाईं तरफ पवित्र जल से भरा हुआ कलश रखा जाना चाहिए। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मौली अवश्य बांधे। इसके बाद दीपक अगरबत्ती आदि लगाकर माता को पूरी हलवा तथा पुआ युक्त भोजन का भोग लगाना चाहिए। इस भोजन को वायन भी कहा जाता है। इसके अलावा अनाज जैसे ज्वार अथवा कच्चा भोजन भी माँ को पूजा में अर्पित किया जाना चाहिए। इसके बाद परिवार की सबसे बड़ी महिला को कथा का वाचन करना चाहिए। कथा सुनते समय याद रखें कि सभी महिलाएं अपने हाथ में अनाज के 7 दाने अवश्य रख लें। इसके बाद पूजा के अंत में अहोई अष्टमी आरती की जाती है। कुछ समुदायों में चांदी की अहोई माता बनाई व पूजी जाती है। इसे सायु भी कहते हैं। पूजा के बाद इसे धागे में गूंथकर गले में माला की तरह पहना जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं पवित्र कलश से चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देती है और उनके दर्शन के बाद ही अहोई माता का व्रत संपन्न होता है। तो इस तरीके से आप अहोई अष्टमी की पूजा करें। अब आप अहोई अष्टमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लीजिए। पहला उपाय, अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान पति पत्नी को देवी पार्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दे और फिर
से पूजा करें। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा उपाय, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भोजन का कुछ हिस्सा गाय और बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय, इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। अगर आप अहोई अष्टमी पर यह पौधा लगा रहे हैं तो इसकी रोजाना पूजा करें। इससे संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही तरक्की के योग का निर्माण होता है। चौथा उपाय, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भर लें, फिर चावलों के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें। इस दौरान देवी पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। अब पूजा समाप्त होने के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें। वही चावल की कटोरी किसी मंदिर में दे दें। इस उपाय को करने से संतान के पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त और खुशियों का वास होता है। पांचवा उपाय, यदि संतान के बिजनेस में समस्याएं चल रही है, एक चांदी का चंद्रमा उन्हें दे। संतान इस चंद्रमा को अपने गले में पहने। इससे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो यही वो उपाय है जो आपको अहोई अष्टमी के दिन करने हैं। तो चलिए अब यह जानिए कि अहोई माता को भोग में आपको क्या लगाना है। अहोई अष्टमी के व्रत में आप अहोई माता को चावल की खीर, मालपुआ, गुलगुले, सिंगाड़े का फल, मूली, दूध, गाजर, गेहूं के 7 दाने, मेवा, फल फूल, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब अहोई अष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए यह जानते हैं। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है, यानी पूरे दिन पानी भी नहीं पीती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से करें। इस दिन हमें अहोई माता की कथा सुनना चाहिए जो बहुत शुभ होता है। इस दिन शाम में दीपदान करना चाहिए। रात में तारों को देखकर अहोई माता को अर्घ्य दें। इस दिन संतान की सेवा करें और उन्हें उपहार दें। इस दिन अन्य वस्त्र आदि का दान करें और अहोई माता के मंत्रों का जाप करें। तो यही वो सारे कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी के दिन करने हैं। अब आप यह जानें कि इस दिन हमें क्या नहीं करना है। झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी से झगड़ा करना है, किसी को दुख पहुंचाना वर्जित होता है, तो किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। अशुद्ध भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक शारीरिक श्रम भी नहीं करना चाहिए और इस दिन हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। यही वो सारे कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको अहोई अष्टमी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।